बड़ी खबर इस वक्त दिल्ली से आ रही है। आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल पर दिल्ली में एक बार फिर से हमला हुआ है। जहां ये बड़ी खबर इस वक्त दिल्ली से आ रही है और इस बार ताज़ा मामला दिल्ली के किराड़े इलाके का है, जहां अरविंद केजरीवाल को एक ऑटो चालक ने थप्पड़ मारा। हालांकि अभी ये जानकारी नहीं मिल पाई है कि ये ऑटो चालक क्यों नाराज था अरविंद केजरीवाल से। आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल पर दिल्ली के किराड़े इलाके में एक अज्ञात व्यक्ति ने हमला किया है। बताया जा रहा है कि ये ऑटो चालक है, जिसे बाद में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पकड़ भी लिया। पिछले दिनों भी दक्षिण दिल्ली के दक्षिणपुरी इलाके में एक व्यक्ति ने अरविंद केजरीवाल पर हमला किया था। पहले फूल माला पहनाई, हार पहनाया और उसके बाद अरविंद केजरीवाल को थप्पड़ मार दिया इसने। केजरीवाल जब अपने समर्थकों से हाथ मिला रहे थे उस वक्त ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। उसके बाद अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के समर्थकों ने इस शख्स की जमकर पिटाई कर दी। काफ़ी देर तक उसकी पिटाई करते रहे। अरविंद केजरीवाल हालांकि इसे बचाने की ऊपर से कोशिश करते रहे। खुली जीप में रोड शो कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों का वोट देने की अपील कर रहे हैं। ये वो शख्स है जिसे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पकड़ा हुआ है। बाद में पुलिस उस शख्स को पकड़ कर ले गई है। ऑटो ड्राइवर बताया जा रहा है ये शख्स, लेकिन अभी इस बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई है कि आखिर ये क्यों नाराज़ था। क्या इसकी अपनी कोई निजी ऐसी बात थी जिसकी वजह से उसने अरविंद केजरीवाल को थप्पड़ मारा, या फिर जैसे पिछली बार जब अरविंद केजरीवाल को एक शख्स ने घूंसा मारने की कोशिश की थी, तब ये कहा गया था कि उसे पैसे मिले हैं अरविंद केजरीवाल को मारने के लिए। तो क्या इस तरह की कोई हरकत इस बार भी हुई है? ये शख्स देखिए, ये आता है और अरविंद केजरीवाल को थप्पड़ मार देता है, माला पहनाता है। ये साफ तौर पर आप देख सकते हैं। तस्वीरों में कैद थप्पड़ मारता हुआ ये शख्स और इसका ये थप्पड़ रोड शो के दौरान जब अरविंद केजरीवाल दिल्ली के किराड़ी इलाके में घूम रहे थे, लोगों से वोट देने की अपील कर रहे थे, ये शख्स उनकी जीप पर चढ़ता है, उन्हें माला पहनाता है और जड़ देता है एक थप्पड़। हालांकि उसके बाद तुरंत आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता उस पर पिल पड़ते हैं, उस पर टूट पड़ते हैं, उसकी पिटाई शुरू कर देते हैं। अरविंद केजरीवाल उसके बाद भी इस शख्स को बचाने की कोशिश करते हैं। अपने कार्यकर्ताओं से अरविंद केजरीवाल ये कहते हैं कि उसे मत मारो, लेकिन भीड़ काफ़ी ज़्यादा है, शोर शराबा बहुत ज़्यादा है और अरविंद केजरीवाल की इस अपील का, इस बात का उनके कार्यकर्ताओं पर कोई असर नहीं होता है। पिछले दिनों भी दक्षिण दिल्ली के दक्षिणपुरी इलाके में भी एक शख्स ने अरविंद केजरीवाल को घूंसा मारा था। केजरीवाल जब अपने समर्थकों से हाथ मिला रहे थे, उसी वक्त ये शख्स आता है, पीठ में घूंसा मारता है और थप्पड़ मारने की कोशिश भी करता है। और उसके बाद भी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उसकी पिटाई की थी और उसके बाद इस शख्स को पुलिस के हवाले कर दिया जाता है। खुली जीप में घूम रहे हैं अरविंद केजरीवाल। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए, आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों और आम आदमी पार्टी के लिए वोट मांग रहे हैं अरविंद केजरीवाल। लेकिन अरविंद केजरीवाल पर लगातार इस तरह के हमले हो रहे हैं। कभी उनके ऊपर कालिख फेंकी जाती है, कभी स्याही फेंकी जाती है, कभी घूंसा मारने की कोशिश होती है, कभी थप्पड़ जड़ा जाता है, कभी उनकी गाड़ी पर अंडा फेंका जाता है। और ये एकदम नया ताज़ा मामला दिल्ली इलाके का है। अनुराग ढांडा हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। अनुराग, कौन है ये शख्स, क्या वजह है अरविंद केजरीवाल को इस तरह से थप्पड़ मारने की? लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कपिल सिब्बल की प्रतिक्रिया आई है। क्या कहते हैं कपिल सिब्बल? लेकिन इतना जरूर है कि केजरीवाल ने जनता को धोखा दिया और जब काम करने का वक्त आया तो मैदान छोड़ के भाग गए और अपने रोज के रोज अपने
वक्तव्य को भी बदलते रहते हैं। कभी कहते हैं कि बीजेपी नंबर 1 एनिमी है, और अभी इनके कुमार विश्वास कहते हैं कि मैंने तो बीजेपी को पिछली बार वोट दिया था और मैं तो आरएसएस को मानता हूं। आरएसएस बड़ी डिसिप्लिन्ड ऑर्गेनाइजेशन है, हम उनके पक्ष में हैं। और अभी इन लोगों ने फिर बयान दिया कि अगर ये हमें वादा दे भाजपा कि गैस के प्राइसेस कम हो जाएंगे, दाम कम हो जाएंगे, तो आप पार्टी बीजेपी का समर्थन करेगी। तो इनका व्यक्तित्व बदलता। आइए सीधे लिए चलते हैं। हमारे संवाददाता हमारे साथ इस वक्त अनुराग ढांडा जुड़ चुके हैं। अनुराग, क्या जानकारी, कौन है ये शख्स, क्यों इसने इस तरह की हरकत की? देखिए, फिलहाल ऑटो ड्राइवर बताया जा रहा है और सही कारण क्या है इस हरकत का वो अभी बता पाना मुमकिन नहीं हुआ, क्योंकि पहले पुलिस स्टेशन इसको लेकर के जाया गया और ये व्यक्ति इस वक्त इस हालत में नहीं है कि वो बात कर सके। उसको तुरंत वहां से नजदीक के अस्पताल में शिफ्ट किया गया है। तो अभी फिलहाल पुलिस ने भी पूछताछ नहीं की है कि क्यों इस व्यक्ति ने ये हमला किया अरविंद केजरीवाल पर, लेकिन साफ है, तस्वीरों में भी नजर आ रहा है कि किस तरीके से पहले व्यक्ति नजदीक जाता है, जीप पर चढ़ता है, उसके बाद माला पहनाता है और बिल्कुल एक ऐसी पॉसिबिलिटी बन जाती है कि बीच में कोई नहीं है, आसपास कोई वॉलंटियर नहीं है या सिक्योरिटी गार्ड नहीं है, और तब एक जोरदार हाथ घुमाता है ये व्यक्ति। और जो ये न सिर्फ अरविंद केजरीवाल का चश्मा टूटा है इससे, बल्कि बाईं आंख के ऊपर सूजन भी है जो हमने वहां से निकलते वक्त अरविंद केजरीवाल के चेहरे पर देखी। तो निश्चित तौर पर जोरदार हमला था ये, और पुलिस ने फिलहाल हिरासत में ले लिया उस व्यक्ति को। अनुराग, लगातार अरविंद केजरीवाल पर इस तरह के हमले हो रहे हैं, थप्पड़ मारने की कोशिश, घूंसा मारने की कोशिश, स्याही फेंकना, अंडे फेंक देना, ये सब होने के बावजूद भी अरविंद केजरीवाल उसी तरह खुले में घूम रहे हैं, या कोई एहतियात बरता जा रहा है आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरफ से, या सुरक्षा ली जा रही? कुछ हुआ है अनुराग या नहीं? सईद, मुझे लगता नहीं है कि कोई ज्यादा फर्क आया है। जिस दिन जब पहले से लोगों से मिल रहे हैं अरविंद केजरीवाल, उसमें और अब में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। हालांकि सुरक्षा कर्मी रहते हैं, अरविंद केजरीवाल की गाड़ी पर मौजूद रहते हैं 1 या 2 सुरक्षा कर्मी हमेशा, लेकिन रोक पाना लोगों को मुमकिन नहीं होता है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल बार बार लोगों से हाथ मिलाते हैं या लोग आकर के माला पहनाते हैं जीप पर। तो ऐसे में ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि आप पहचान सकें कि कौन व्यक्ति हमले की नीयत से आ रहा है और कौन व्यक्ति मिलने या स्वागत करने की नीयत से आ रहा है। अनुराग, पिछली बार जिस शख्स ने घूंसा मारने की कोशिश की थी, बाद में उस शख्स ने कहा कि उसे पैसे दिए गए थे। क्या कोई इस तरह की संभावना इस बार, इस संभावना पर हम बात कर सकते हैं अनुराग? सही, इस तरीके की बात पहले भी नहीं आई थी। जो हमला पहले हुआ था उसमें भी ये कहा था कि मैं नाराज हूं कुछ मुद्दों को लेकर, मुजफ्फरनगर पर कोई प्रतिक्रिया पार्टी की तरफ से स्पष्ट तौर पर नहीं आ रही है, इसलिए हमला हुआ था। पैसे लेने की बात पहले भी कोई सामने नहीं आई थी, और अभी भी ये कह पाना बहुत जल्दबाजी होगी, क्योंकि पुलिस अभी पूछताछ करेगी उस व्यक्ति से और उसके बाद ही सही कारणों का पता लग सकेगा। लेकिन फिलहाल तक ये कहना कि पैसे लेकर हमला किया गया, इस तरीके की ना तो कोई पुख्ता बात पहले निकल करके आई है और ना ही इस बार इस तरीके की प्रतिक्रिया। बहुत धन्यवाद अनुराग। हम दोबारा आपसे और जानकारी लेंगे। आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार आशुतोष इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। आशुतोष, अरविंद केजरीवाल को एक शख्स ने थप्पड़ मारा, वजह पता नहीं है, लेकिन इस तरह के हमले आपकी पार्टी के नेताओं पर हो रहे हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि जिस तरीके की राजनीति इस देश के अंदर खेली जा रही है, ये राजनीति बहुत खतरनाक है। आप नफरत फैला के और आप किसी आदमी को पाकिस्तान का एजेंट बता के, AK-49 बता के जिस तरीके का नफरत फैलाई जा रही है, उसमें इस तरीके की हिंसा जो है वो बहुत अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण हो जाती है। हालांकि मुझे इस बारे में पूरी जानकारी नहीं कि कौन शख्स है, किसने क्यों इस तरीके की बात की है, इसके पीछे उसका मकसद क्या है, लेकिन एक के बाद एक कम से कम पिछले 4 दिनों के अंदर दूसरी बार ये वाकया हुआ है। इससे पहले हरियाणा में वाकया हुआ था, फिर बनारस के अंदर वाकया हुआ, फिर ये भिवानी के अंदर वाकया हुआ। तो ये लगता है कि इसके पीछे कोई सोची समझी रणनीति है या सोची समझी साजिश है। इसके पीछे एक मेथड नजर आता है और जिसकी मैं भरसक निंदा करता हूँ। आशुतोष, क्या कहीं आपको कुछ समझ में आता है, किसी की तरफ कोई शक होता है, संदेह होता है कि किसके इशारे पर यह सब हो रहा होगा? देखिए, ये मैं एक बार फिर से कहना चाहता हूँ कि दरअसल इस देश के अंदर एक खास तरीके की विचारधारा को बढ़ाया जा रहा है। ये विचारधारा नफरत पर आधारित है, और ये नफरत जब आप किसी विचारधारा को आगे बढ़ाते हैं जहाँ बातचीत के लिए कोई गुंजाइश नहीं होती है, और ना ही आप दूसरे को राजनीति में प्रतिद्वंदी न मान के दुश्मन समझते हैं। और उसकी, क्योंकि अगर आप सोचते हैं साइड पर आप चले जाएं, तो वहाँ पर आप जैसे ही आप नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक शब्द बोलने की कोशिश करते हैं, आपको माँ बहन की गालियाँ मिलती हैं। मैं खुद इसका भुक्तभोगी रहा हूँ।
जबकि दूसरी पार्टियों के साथ ऐसा नहीं है। अब बीजेपी की आलोचना करिए तो आपको इस तरीके से नहीं ट्रीट किया जाए। तो मैं बार बार कहना चाहता हूँ, ये खास तरीके की राजनीतिक संस्कृति बढ़ाई जा रही है, जिसमें अगर आप उनके साथ हैं तो आप बहुत अच्छे हैं, अगर आप उनके साथ नहीं हैं तो आप उनके दुश्मन हैं। ये नफरत की राजनीति दरअसल इस देश में बहुत बड़ा संकट पैदा करने वाली है, और मुझे लगता है कि नफरत की राजनीति का ही हिस्सा है। इससे एक ऐसा माहौल बन रहा है कि इस तरीके के हमले उनकी दीवार पर। क्या इशारा आशुतोष आपका बीजेपी की तरफ है? मैं फिर भी एक बात कहना चाहूंगा, कभी मेरे पास पूरी जानकारी नहीं है, इसलिए नतीजे किसी निष्कर्ष पर पहुंचना मेरे लिए थोड़ी सी जल्दबाजी होगी। लेकिन मैं फिर यही कहूंगा कि नफरत की राजनीति अगर इस देश के अंदर खेली जाएगी तो इस तरीके की हिंसा थमेगी नहीं बल्कि बढ़ेगी, और इसीलिए नफरत की राजनीति पर फौरन रोक लगना चाहिए। राजनीति के अंदर प्रतिद्वंदी होते हैं, दुश्मन नहीं होते हैं। बहुत धन्यवाद आशुतोष।